फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम सोल प्रोप्राइटरशिप, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स को स्टडी करेंगे। चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप से आप क्या समझते हैं? Sole proprietorship is a popular form of business organization and is most suitable form of for small business. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत सुटेबल है। स्मॉल बिजनेस के लिए वो बहुत परफेक्ट बिजनेस होता है। It refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is recipient of all the profits and bearer of all the risk. ये क्या होती है? एक ऐसी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑन, मैनेज और कंट्रोल की जाती है सिंगल इंडिविजुअल से। अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है तो भी उसका, अगर उसको कोई लॉस होता है या वो कोई रिस्क टेक करता है वो भी उसका। The word sole implies only and proprietor refers to owner. Hence, the sole proprietor is the one who is only owner of the business. Sole का मतलब होता है single, only and proprietor का मतलब होता है owner. इसलिए जो sole proprietor होता है वो क्या होता है? Single owner होता है अपने business का। The single individual invests all the necessary capital, manages and directs it himself by using his personalized skill and techniques. जो सिंगल इंडिविजुअल होता है, जो ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो क्या करता है? वो इन सारी कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है, उसको मैनेज भी वो खुद करता है और अपने आप को डायरेक्ट की उसको कौन से रोल को कब निभाना है वो भी वो खुद ही करता है बाय यूजिंग इट पर्सनलाइज्ड एंड टेक्निक्स को यूज करके। सम कॉमन एग्जांपल्स, कुछ कॉमन एग्जांपल्स कौन से हैं? ब्यूटी पार्लर, हेयर सलून, रिटेल शॉप्स एक्सेट्रा। आप देखेंगे कि आपके एरिया में बहुत सारे रिटेल शॉप्स ओपन होंगी, तो वो जो रिटेल शॉप्स आपके एरिया में ओपन है वो क्या है? एक इंडिविजुअल की है, सिंगल की है, 4-5 बंदे मिलके उसको नहीं चला रहे, वो सिंगल इंडिविजुअल की शॉप है। तो वो किसका एग्जांपल है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप का। सेम गोज विद ब्यूटी पार्लर एंड सेम गोज विद हेयर सलून्स। चलिए अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डॉक्टर जॉन ए शुबिन क्या कह रहे हैं? अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप form of organization, a single individual organizes, has title to add and operates the business in his own name. सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है? एक सिंगल इंडिविजुअल सारे काम को ऑर्गेनाइज करता है और अपने बिजनेस को चलाता है अपने नेम के अंडर। आइए एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन क्या कह रही है? द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि एक सिंगल पर्सन ओन करता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये जो डेफिनेशन दी है जेम्स एल लुंडी ने। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहला फीचर क्या कह रहा है? इंडिविजुअल ओनरशिप। अभी हमने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग में हमने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जो एक सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस को चलाता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब अगर सिंगल पर्सन बिजनेस को चला रहा है तो इट मीन्स कि उसकी ओनरशिप भी क्या होगी? सिंगल होगी। तो इसीलिए उसका फर्स्ट फीचर क्या है? इंडिविजुअल ओनरशिप। The important characteristic of the sole proprietorship is that it is owned and managed by an individual, which means he can carry out his plans without any interference from others. ये सबसे important characteristic है sole proprietorship की, जिसमें जो कि ऑन और मैनेज की जाती है सिंगल इंडिविजुअल से, जिसका मतलब है कि उसको अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी के फर्दर अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना। वो अपने प्लान्स, जो उसके माइंड में प्लान्स आ रहे हैं, अगर वो उसको लगता है कि इससे उसका बिजनेस सक्सीड करेगा, प्रॉफिट अच्छा कमाएगा, तो वो चांसेस लेने के लिए तैयार रहेगा, उसको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। आई होप आपको ये फर्स्ट फीचर समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड फीचर पढ़ते हैं। सेकंड फीचर क्या कह रहा है? सोल मैनेजमेंट। अब सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अकेला ही बंदा क्या होगा? सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। द होल बिजनेस इज मैनेज बाय एन इंडिविजुअल, दस ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल। He alone is responsible for all the profits and losses his business make or suffer with. जो बिजनेसमैन है वो सिंगल इंडिविजुअल से जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सिंगल इंडिविजुअल से चल रही है, तो इसीलिए जो इंडिविजुअल है वही क्या करता है? सारे मैनेजरियल फंक्शन वो स्वयं परफॉर्म करता है और वो अकेला ही, जो अगर प्रॉफिट होता है वो उसका होता है और अगर वो लॉस बेयर करता है तो भी वो उसी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लायबिलिटी। द सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब जो लायबिलिटी होता है, कर्ज जो होता है, वो सोल प्रोप्राइटर का क्या होता है? अनलिमिटेड होता है।
The owner is personally responsible for payment of debts in case of the assets of the business are not sufficient to meet all the debts. The owner's personal belongings could be sold for the repayment of debt. अब अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल जो है, सोल प्रोप्राइटर जो है, ओनर ऑफ बिजनेस, अगर कोई पेमेंट करने में, जो उसने उधार लेकर रखा था अपने बिजनेस को चलाने में, उसको पेमेंट करने में डिले हो जाती है या नहीं कर पाता, तो क्या किया जाता है, उसको अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स, अपना घर, अपने घर में रखे हुए सामान को बेच के उसकी पेमेंट करनी पड़ सकती है। इसीलिए बोला गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। Hardly any legal formalities are required to start a sole proprietorship business. Though in some cases one may require a license, there are no separate law that governs sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करने के लिए आपको कोई लीगल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर हम मेडिकल का केस छोड़, अगर आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए आपको मेडिकल एजेंसीज के से सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सेम अगर आप क्रैकर्स वगैरह की, पटाखों वगैरह की शॉप ओपन करते हो तो आपके पास गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन इन कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़ के, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, बाकी जितने भी सोल प्रोप्राइटर के एग्जाम्पल्स हैं, रिटेल शॉप ले लीजिए, हेयर सलून ले लीजिए या ब्यूटी पार्लर ले लीजिए, इन सब के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही कोई एक सेपरेट लॉ बनाया गया है सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए। आई होप आपको ये 4 फीचर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अपने 5th फीचर की ओर बढ़ते हैं। 5th फीचर क्या कह रहा है? सीक्रेसी। दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक of this form of business. The information about all the information matters concerning to the business lies only with the businessman and no outside party can take undue advantage of it. अब सीक्रेसी है। अब सिंगल बंदा बिजनेस को ओन कर रहा है तो उसके सारे लूप होल्स उसको पता है। उसको पता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को मुझे अपने तक रखना है। तो कोई तीसरा बंदा है नहीं जिसके साथ वो शेयर करेगा, तो बिजनेस के पास उसकी आइडियाज का भार मिसयूज होने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमारी सीक्रेसी लेवल जो होता है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है। 6th पॉइंट क्या कह रहे हैं? नो सेपरेट एंटिटी। इन दिस the business and the businessman are not considered separately, which means that the business has no separate entity. The owner is therefore held responsible for all the activities of the business. सोल प्रोप्राइटर के केस में बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग कंसीडर नहीं किया जाता। अगर गलती बिजनेस से हुई है, बिजनेसमैन को बेयर करना पड़ेगा और बिजनेसमैन से हुई है तो भी बिजनेस को बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मिठाई की दुकान, जो स्वीट शॉप्स होती हैं, अगर उनके स्वीट्स में कुछ भी प्रॉब्लम निकलती है तो सारे जाके जो शॉप का ओनर होता है उसी को पकड़ते हैं। वो नहीं देखेंगे कि उसमें नौकर चाकर लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं जो स्वीट्स बनाते हैं, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ना है? जो दुकानदार, जो मालिक है उस शॉप का। तो इसीलिए शॉप की और मकान मालिक की, जो शॉपकीपर है शॉप की, और शॉप का जो ओनर है उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, उसके बिजनेस की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। ऑप्शन नंबर 7 क्या कह रहा है? फीचर नंबर 7, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। अब सिंगल इंडिविजुअल है तो अगर वो कोई रिस्क बियर कर रहा है और उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है तो भी उसी को ही उसको क्या करना है, वही क्या करेगा, उस रिस्क को बियर भी करेगा और उससे होने वाले प्रॉफिट्स एज अ रिवार्ड वही रखेगा। The risk of failure of business is borne all alone by the sole proprietor. If the business is successful, the proprietor enjoy all the benefits if he receive all the business profits, which became a direct reward for his risk bearing. तो ये क्या कह रहा है कि एक सिंगल बंदा है, अगर वो उसको बिजनेस उसका सक्सेसफुल है तो वही क्या करेगा, सारे बेनिफिट्स एंजॉय करेगा, और उसको जो रिस्क उसने लिया उस प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए, उस प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उस रिस्क का रिजल्ट क्या है? उसका प्रॉफिट। तो वो भी किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोप्राइटर का होगा। लास्ट फीचर क्या कह रहा है? लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंस द ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम एंटिटी, death, insanity, bankruptcy of the sole proprietor will have the direct effect on business and may cause closure to the business. अभी हमने 6 पॉइंट में पढ़ा कि बिजनेस और बिजनेसमैन की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। तो इसीलिए अगर बिजनेसमैन को कुछ हो रहा है, अगर बिजनेसमैन डेथ, इंसेंटिव, बैंकरप्ट हो रहा है, तो उस वजह से उसका बिजनेस भी क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा, और इतना इफेक्ट हो सकता है कि उसको अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़े। आई होप आपको
बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स क्या हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।